भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे। गंगा पुत्र होते हुए भी वो अपने पूर्व जन्मों के पापों को मिटा नहीं सकते, और आप गंगा में जाकर केवल स्नान करके पापों से मिटाना चाहते हो। गंगा पुत्र भीष्म भी अपने पापों से निवृत्त नहीं हो पाए, बल्कि उनके अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। जब उनको बाण के सैया में सोए हुए थे, लेटे हुए थे, और अपने अनेक जन्मों को झांक रहे थे, देख रहे थे कि कौन से जन्म में ऐसा कर्म किया जिसके चलते मुझे बाणों के सैया में सोना पड़ा। जब उनको अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया तो महाराज कृष्ण जब आए तब उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे कृष्ण, मैंने अपने 100 वर्ष के जीवन को झांक करके देखा, मैंने 100 वर्ष के बीते हुए जीवन को झांक करके देखा, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं मिला, कहीं पर ऐसा कर्म नहीं मिला जिसके चलते मुझे फल में इस बाणों के सैया में सोना पड़ा। तो वो कौन से कर्म है, कौन से जन्म का वो फल है जिसको मुझे भोगने के लिए इस बाणों के सैया में सोना पड़ रहा है? तो महाराज कृष्ण ने कहा कि पितामह, आप आगे देखिए, 101 वर्ष और देखिए, 101 वर्ष के आपके कर्मों का फल देखिए। कहा जाता है कि आप अपने उस 101 वर्ष पूर्व जन्मों के पहले आप रास्ते चले जा रहे थे, कोई सर्प जमीन पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, आपने उसको बाण में उठा करके किसी कटीली झाड़ियों में फेंक दिए, और वो सारी कटीली झाड़ी उनके शरीर में चुभने लगे। उसके परिणाम में आपको इस बाणों के सैया में सोना पड़ा। तो जो अपने कर्मों का फल भोगे हैं, जिसको हम उन महापुरुषों को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो हम किस खेत की मूली हैं? मूली नहीं, बड़े मामूली हैं हम तो। इसलिए ये मत समझना कि हम अपने कर्मों के फल को, पापों को एक बार जाकर के किसी तीर्थ स्थान में स्नान कर लेंगे और मिट जाएगा। तो उन महापुरुषों ने जो गंगा पुत्र थे, उनको भी अपना फल भोगना पड़ा।